Hello friends, today we are going to introduce a new topic that is regression versus classification in machine learning. So basically, what is the classification and the regression? Classification and regression are the two major prediction problems. तो ये दो major prediction problems हैं which are dealing with the data mining and the machine learning. सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होगी मशीन लर्निंग के अंदर. अगर हम सपोज करते हैं हमारे पास एक मशीन है और उस मशीन को हम ट्रेन कर रहे हैं. उस मशीन को पहले हमने ट्रेन किया और उसके बाद हमने उसको टेस्टिंग डेटा प्रोवाइड किया ताकि हम ये देख सकें कि जो हमारी मशीन को हमने ट्रेन किया वो उस डेटा को अब क्लासीफाई कर सकती है या नहीं कर सकती है. वो हो जाती है हमारी सुपरवाइज लर्निंग. अनसुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसके अंदर हम सबसे पहले अपनी मशीन को कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करते, जिससे हम अपनी मशीन को ट्रेन नहीं करेंगे. हम डायरेक्टली उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं और ये देखते हैं कि वो हमारी मशीन किस तरह से क्लासिफिकेशन या किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म करेगी या वर्क करेगी. अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हम अपने मशीन में एक इस तरह से पहले हम उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे और उस डेटा को मशीन अपने अकॉर्डिंग किस तरह से सॉल्व करेगी, उस मशीन अपने अकॉर्डिंग किस तरह से डेटा को क्लासीफाई करेगी विदाउट एनी ट्रेनिंग डेटा. उसको वो मशीन उसके लिए ट्रेन नहीं है, बट वो कुछ पैरामीटर्स को कंसीडर करेगी और उन पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए मशीन उस डेटा को क्लासीफाई करेगी. तो मशीनिंग लर्निंग के अंदर भी क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि मशीन किस तरह से क्लासिफिकेशन करती है डेटा का. Classification is a process of finding or discovering a model or function which helps in separating the data into multiple categorical classes. मल्टीपल कैटेगरीज में डेटा को डिवाइड करेगी. ये हमारा क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक फंक्शन और मॉडल को डिस्कवर करेंगे. इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं, उसको डिफरेंट लेबल्स देंगे और उनको कुछ पैरामीटर्स के अंडर हम उनको डिफरेंट लेबल्स देंगे इनपुट को, और उसके बाद हम लेबल को प्रेडिक्ट करेंगे इन आवर डेटा. हम अपने डेटा में से उस लेबल्स को प्रेडिक्ट करेंगे. ये जो डिराइव्ड हमारा मैपिंग फंक्शन है इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है विद इफ देन रूल्स. यहाँ पे हम इफ देन रूल्स का यूज़ करते हैं. इफ देन रूल्स हम यहाँ पे कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं. सपोज हमें ये क्लासीफाई करना है कि कितने स्क्वायर्स हैं, कितने सर्कल्स हैं. तो मशीन किस तरह से क्लासीफाई करेगी. तो कुछ कंडीशंस हम मशीन के अंदर लॉजिक डालेंगे कि अगर इस तरह के हमें शेप दिखती है तो हमें सर्कल आउटपुट करना है, और अगर हमें इस तरह की मशीन में आउटपुट दिखती है तो हमें इस तरह की स्क्वायर जो है वो आउटपुट करनी है. तो इस तरह से इफ देन रूल्स जो हैं वो यहाँ पे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने पड़ते हैं. तो डेटा को किस तरह से क्लासीफाई करता है, डेटा को वो दो कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकता है जिसे बाइनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं, और मल्टीपल क्लासिफिकेशंस भी पॉसिबल हैं. सो अगर हमें प्रेडिक्ट करना है कि पॉसिबिलिटी कितनी है कि हमारी टीम ए जीतेगी हमारी गेम या मैच, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. हम कुछ पैरामीटर को कंसीडर करेंगे. हम ये पैरामीटर कंसीडर कर सकते हैं कि पिछली बारी हमारी टीम ए की कितनी विनिंग पॉसिबिलिटी थी, या क्या प्रोबेबिलिटी थी हमारी पिछली बार विनिंग जो टीम ए है वो जीती है, या वो उसके जीतने के कितने चांस थे. उसके बेसिस पे वी कैन इजीली क्लासीफाई आवर डेटा. ये देखिए, आप डिफरेंस देख सकते हैं बिटवीन द बाइनरी एंड द मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस. बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर दो पार्ट्स में इस डेटा को डिवाइड किया गया, स्क्वायर को अलग से और सर्कल्स को अलग से. और यहाँ पे मल्टी क्लास में उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया. ट्राइंगल्स एक साइड पे हैं, यहाँ पे हेक्सागोन्स हैं, यहाँ पे आपके सर्कल्स हैं. इस तरह से बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस परफॉर्म की जाती है. रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम डेटा को ही डिस्टिंग्विश करते हैं, बट इसमें हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ की जगह पे हम कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज़ को डिस्टिंग्विश करेंगे. बेसिकली ये भी हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ करते हैं. इसमें हमारे पास जो भी प्रीवियस जो भी फैक्ट्स फिगर्स हैं उनके बेसिस पे हम डेटा को क्लासीफाई करेंगे. सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि रेन की कितनी पॉसिबिलिटी है कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में, तो वो हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे. उसके लिए हम कुछ पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं कि कितनी रेन पिछली बार की जो रेन थी उसको किस पैरामीटर पे उसको पैरामीटर लेकर हम ये देख सकते हैं कि पिछली बार जो रेन हुई थी उसका रिकॉर्डेड क्या हिस्ट्री है. उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे कि हमारी रेन जो है वो इस रीजन्स में होगी, कितनी पॉसिबिलिटी है. सो अगर हम ये देखते हैं रिग्रेशन का डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं
कि कितनी रेन होने के कितने चांसेस हैं, जैसे 0 पे, 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे रेन का देख सकते हैं कि कितने चांसेस हैं हमारी रेन होने के इन पर्टिकुलर रीजन्स में। बेसिक डिफरेंस क्या है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में? क्लासिफिकेशन एक मैपिंग फंक्शन है जो मैप कर रहा है वैल्यूज टू प्री डिफाइंड क्लासेस। तो जो पहले से ही प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनके बीच में ही मैपिंग करेगा वैल्यूज को। रिग्रेशन एक मैपिंग फंक्शन है जो वैल्यूज को मैप करेगा टू कॉन्टिन्यूअस आउटपुट। नेक्स्ट है इन्वॉल्व्स द प्रेडिक्शन ऑफ। क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट वैल्यूज और रिग्रेशन में कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज। किस तरह का डेटा प्रिडिक्ट करेगा? नेचर ऑफ द प्रिडिक्टेड डेटा। क्लासिफिकेशन में अनऑर्डर्ड और रिग्रेशन में ऑर्डर डेटा। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, क्लासिफिकेशन बाय मेजरिंग द एक्यूरेसी मेजर करके, और रिग्रेशन में यूज किया जाता है रूट मीन स्क्वायर एरर मेजर करके हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल एल्गोरिदम्स, कुछ एल्गोरिदम्स हैं क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन के 2 एल्गोरिदम्स जैसे यहाँ पे लिखे हैं, डिसीजन ट्री एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। डिसीजन ट्री और लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है वो हम आने वाले वीडियोस में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट रिग्रेशन, देखिए रिग्रेशन में एग्जाम्पल है एल्गोरिदम्स की, दैट इज रिग्रेशन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट एंड द लीनियर रिग्रेशन। तो इस तरह के आपके पास रिग्रेशन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट और लीनियर रिग्रेशन जो है कुछ एल्गोरिदम्स टाइप्स हैं फॉर द रिग्रेशन। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।